Hello बच्चों, let us read the question. Question says, let A1 be the area of the region bounded by the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x and y axis in the first quadrant. Also let A2 be the area of the region bounded by the curves y is equal to sin x, y is equal to cos x, x-axis and x is equal to pi by 2 in the first quadrant. Then option A1 is equal to A2 and A1 plus A2 is equal to root 2. Option B, A1 ratio A2 is equal to 1 ratio root 2 and A1 plus A2 is equal to 1. Option C, A1 ratio A2 is equal to 1 ratio 2 and A1 plus A2 is equal to 1 and option D, 2A is equal to A2 and A1 plus A2 is equal to 1 plus root 2. तो आइए सबसे पहले इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो क्या होगा, अगर हमें दो कर्व दे रखे हैं और हमें उनके बीच का एरिया कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा हमें कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू जी एक्स, y इज इक्वल टू जी एक्स। ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B। तो हम इस रीजन का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस रीजन का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं A इज इक्वल टू लिमिट A टू B एफ एक्स माइनस जी एक्स और dx। तो इसी तरह से हम रीजन A1 और A2 के एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास A1 में क्या है, A1 के लिए हमारे पास में y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड तीसरा है हमारे पास y एक्सिस। तो हम इन तीनों से ग्राफ कैलकुलेट कर लेते हैं और जो कॉमन एरिया होगा उसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ग्राफ बनाते हैं इसको। तो ये हमने x एक्सिस ले ली है, ये x है और ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ये 0 होता है, ये पाई होता है और इसके बीच में जो होता है ये होता है पाई बाई 2। और दूसरा हमें दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इससे वो इस तरह से बनेगा कुछ। ये हमने बना लिया y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तीनों के बीच का जो कॉमन एरिया होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, ये वाला एरिया होगा, ये आएगा पाई बाई 4 पर पॉइंट। तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू लिमिट हो जाएगी हमारी 0 टू पाई बाई 4 एंड एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड dx। तो A1 इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और sin x का होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x और लिमिट आ जाएगी हमारी 0 टू पाई बाई 4। तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट यूज कर देंगे तो sin पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, cos पाई बाई 4 इसकी वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2 माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1 और ये माइनस माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1। तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1, A1 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम एरिया 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, A2 के लिए हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स एक्सिस एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें यहाँ पे चार चीजें दे रखी हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स एक्सिस एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए भी। तो क्या हो जाएगा, वैसे ही ग्राफ बनेगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो ये हम बना लेते हैं सबसे पहले साइन एक्स के लिए। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ये इस तरह का आएगा। ऐसे ही कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, वो कुछ इस तरह का आएगा, ये इस तरह का ग्राफ आएगा। और हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हमारे पास 0 है, ये पाई होगा, ये पाई बाई 2 होगा, ये पाई बाई 2 होगा और
और इन दोनों के बीच में होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा π/4। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 0 to π/4 और π/4 to π/2। हमें कुल मिला के इस रीजन का एरिया चाहिए। A2 कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 0 to π/4, 0 to π/4 में किसका ग्राफ आ रहा है, ये sin x का आ रहा है, sin x dx एंड प्लस अब π/4 से लेके π/2 में किसका ग्राफ आ रहा है, cos x का आ रहा है, π/2 cos x dx। तो कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और ये लिमिट 0 to π/4। इसका होता है sin x cos x का, तो ये हो जाएगा π/4 to π/2। तो इसको आगे चलते हैं लेके। तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस आगे लगा देते हैं, तो cos π/4 माइनस cos 0 एंड प्लस sin π/4 माइनस π/2 माइनस sin π/4। ये हो गया। तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/√2 -1 प्लस sin π/2 की वैल्यू 1 -1/√2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1/√2 एंड +1 +1 -1/√2। तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 2/√2। तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 -√2। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से अब हम A1 + A2 कर लेते तो हमें कितना मिलेगा, A1 + A2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A1 था हमारे पास में √2 - 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड A2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखी हुई है 2 - √2। तो ये हो गया हमारे पास में √2 से √2 कैंसिल और ये बचा 1। तो A1 + A2 इज इक्वल टू 1। ऐसे हम इसका रेशियो और कैलकुलेट कर लेते हैं। रेशियो और पूछा गया है क्वेश्चन में। तो A1 अपॉन A2, तो A1 की वैल्यू है √2 - 1 अपॉन A2 की वैल्यू है 2 - √2। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से हम एक काम करते हैं, नीचे हम √2 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा √2 - 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1/√2। तो हम इसको लिख सकते हैं A1 रेशियो A2, A2 इज इक्वल टू 1 रेशियो √2। तो ये हमारा आ गया दूसरा आंसर। अब देखते हैं कि दोनों जो आंसर्स हैं वो किस ऑप्शन में मैच करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 1 रेशियो √2 एंड A1 + A2 इज इक्वल टू 1। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी is correct. So hope you understood it well. Best of luck.